चलते हैं नेक्स्ट। हम लोग क्या क्या पढ़े पहले शून्यकों का योग पढ़ लिए, उसके बाद शून्यकों का गुणनखंड निकालने के लिए, उसके बाद मूलों का योग तथा गुणनखंड निकालने के लिए। अब हम लोग सीखेंगे कि शून्य ज्ञात करें गुणनखंड विधि से। तो मान लीजिए कि हम गुणनखंड विधि से शून्य कैसे, तो 2x² प्लस में 7x प्लस में 6। तो हम शून्य का अगर गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं तो हम a और c से गुणा करते हैं, a और c से। तो हम अगर गुणा करें तो कितना होगा, 6 दूनी 12। तो हम 12 को अगर तोड़े तो कितना हो सकता है, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। तो अब हमको ये देखना है कि किसको जोड़ने पर 7 आ रहा है। तो अगर हम 4 और 3 को जोड़े तो कितना आएगा, 7। तो हम ले लेते हैं 4 3 को, तो 2x² प्लस में 4x प्लस में 3x और प्लस में 6। कॉमन इसमें लेंगे 2x, बचा क्या x। देखिए अगर 2x से x में गुणा करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, 2x² प्लस यहाँ पे 2x है, यहाँ पर 4। तो यहाँ पे क्या होगा, 2x से x निकल गया, बचा क्या, 2 होगा, प्लस यहाँ पे कॉमन 3 होगा, क्योंकि अगर 3 कॉमन लेंगे तो 6 आ जाएगा। ये बीच वाला डब्बा जो होता है वो हमेशा सेम आना चाहिए। तो x प्लस 3 दूनी के 6, बीच वाला डब्बा हमेशा सेम आना चाहिए। अगर अब हम लिखते हैं 2x प्लस 3 बराबर 0, 2x बराबर, इधर प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में, x बराबर -3/2 एगो आ गया। उसके बाद x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। ये हमारा हो गया गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात। अब शून्य तो ज्ञात हो गया, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग चलते हैं। हम लोग पढ़ लिए हैं 4 टाइप और 5वां टाइप हमारा है शून्य तथा शून्य ज्ञात करें और संबंध। तो शून्य ज्ञात करना इससे पहले हम लोग सीखे थे और हम लोग सीखेंगे अब संबंध सत्यापित करना। जैसे हम बताए थे कि शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है, a और c से अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा शून्य आ जाएगा। तो पहले इसका शून्य ज्ञात कर लेते हैं, फिर इसका संबंध सत्यापित करेंगे। तो हम शून्य ज्ञात करते हैं तो कितना आएगा, इससे पहले हम यही क्वेश्चन बताए थे, 6 दूनी 12 होगा, तो हम 4 को और 7 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। 2x² प्लस में 4x प्लस में 3x प्लस 6। इसमें कॉमन लेंगे, जोड़ा लगाते हैं, दो का कॉमन होगा, 2x बचा क्या, x प्लस गुणा होगा, तो x तो कॉमन हम ले लिए हैं, इसमें भी x है तो x निकल गया, बचा क्या 4, तो 2 दूनी के 4 प्लस 3 कॉमन लिए, x प्लस 3 दूनी 6। 2x प्लस 3 बराबर 0, तो 2x इधर प्लस में आएगा, इधर आएगा तो माइनस में, तो x बराबर -3/2। फिर x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2। तो ये हमारा गुणनखंड पहले ज्ञात। संबंध सत्यापित अगर करना हो तो पहले उसमें गुणनखंड ज्ञात किया जाता है। तो जो 2 गुणनखंड आता है, ये 2 गुणनखंड आता है, तो एगो को मानते हैं अल्फा और दूसरे को बीटा। तो अब हम लोग लिखेंगे संबंध, जैसे लिखते हैं सत्यापिता की जात। अब हम लोग सत्यापित करेंगे तो हम लिखेंगे अल्फा बराबर जो है, इसको अल्फा मानते हैं तब दूसरा को बीटा मानते हैं। तो अल्फा बराबर -3/2 और बीटा का जो मान आया है वो है -2। अब हम लोग सत्यापिता की जांच अगर करते हैं तो लिखेंगे कि अल्फा प्लस 4 लिखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो होता है वो होता है -b/a। तो अल्फ़ा का हमारा मान आया है -3/2, प्लस है तो प्लस, बीटा का मान आया है -2 बराबर b का इसमें मान क्या है, -4। b का मान जो है वो -7 है, ठीक है, और a का मान जो है वो 2 है। तो अब इसको हम लोग बाटा पर का पहले -3/2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2/1 बराबर में -7/2 है तो 2। अगर इसको हम लेते हैं एलसीएम इसका,
तो कितना होगा 2। तो 2 एकम 2 तो 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2 तो 2 दूनी के 4 बराबर -7/2। माइनस माइनस प्लस पर क्या 12 अंक के सामने है और ऐसे भी 2 को माइनस रहता है तो एगो माइनस उतर जाता है, तो -4 3 7/2 और बराबर -7/2। इसमें दोनों का मान जो होता है वो सेम आना चाहिए। अब हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा को अब ज्ञात करेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर जो होता है वो होता है C/A। तो अल्फ़ा को जो मान आया है वो है -3/2 गुणे बीटा का मान कितना है -2 बराबर C इसमें कितना है, C का मान जो है वो 6 है और A का मान कितना है 2। माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6/2, 6 इधर 6/2 काटेंगे इसको तो होगा 3/1 बराबर 3/1। ये हमारा सत्यापित हो गया। अगर आप लोग उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए।